हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है ये आया क्यों क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ टैक्स पेयर टू नॉट डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी। जो टैक्स पेयर होता है ना, उनमें आजकल एक बहुत चीज देखी जा रही है कि वो लोग अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, आधी दिखाते हैं, कम वैल्यू में दिखाते हैं। और क्या करते हैं, पीपल डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी इन सच अ वे विच रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। लोग अपनी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से ठिकाने लगा देते हैं कि उनकी टैक्स लायबिलिटी बच जाती है। पीपल शिफ्ट देयर इनकम टू अदर पर्सन इन सच अ वे दैट द थिंग स्टिल बिलोंग्स टू हिम। लोग अपनी इनकम को किसी ऐसे बंदे पे ट्रांसफर कर देते हैं जिससे उस इनकम पे उनका हक भी बना रहता है और उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता। एंड फॉर कंट्रैक्शन ऑफ सच ट्रांजैक्शन, इन्हीं सब ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और हम कह सकते हैं कि इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन इनकम ऑफ एसएससी, किसी दूसरे बंदे की इनकम को जब एसएससी की इनकम में ऐड कर दिया जाता है तो उसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। तो देखो, हम पढ़ते हैं कि इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी इनकम, किस किस इंसान की इनकम किस किस केस में एसएससी के इनकम में ऐड कर दी जाएगी। तो सबसे पहला हमारा केस आता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। जब हम इनकम ट्रांसफर कर देते हैं बिना ओनरशिप ट्रांसफर करे, इफ अ पर्सन ट्रांसफर इज इनकम फ्रॉम एन एसेट, अगर किसी एसेट से कोई इनकम हमने किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दी लेकिन हमने उस एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, तो इनकम शेल डीम टू बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो जो जिस बंदे ने जो इनकम ट्रांसफर करी है ना, उसी बंदे की मानी जाएगी और वो जो इनकम होगी वो उसी के में ऐड कर दी जाएगी और उसको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ट्रांसफर कंटेनिंग प्रोविजन फॉर री ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक ऐसा ट्रांसफर जिससे कि एसेट वापस से हमारे पास आ सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या फिर ट्रांसफर विच इन एनी वे गिव्स ट्रांसफर अ राइट टू रीअज्यूम पावर, कि ट्रांसफर करने के बावजूद भी हम लोगों के पास पावर हो उसको हैंडल करने की, उसके रे डिसीजन लेने की, तो वो रिवोकेबल रहता है। रिवोकेबल इज लाइक इसको वापस से अपने पास लिया जा सके। ठीक है, तो जो ऐसी इनकम होती है ना, इनकम थ्रू रिवोकेबल एसेट्स, वो भी इनकम ऑफ ट्रांसफरर मानी जाएगी और वो उसी की इनकम में ऐड कर दी जाएगी जिसपे हमारे एसएससी को जो है टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है अगर लड़का है तो उसकी वाइफ और लड़की है तो उसका हस्बैंड। ठीक है, अगर इनकम ऑफ स्पाउस बाय वे ऑफ सैलरी, अगर स्पाउस को कोई इनकम मिल रही है सैलरी से, कमीशन से या किसी भी तरह की फीस से, कोई ऐसे बिजनेस से जिसमें कि एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एसएससी के पास 20% से ज्यादा इक्विटी है, वोटिंग राइट है, या फिर एसएससी के पास 20% से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उस बिजनेस में से। तो जब एसएससी को किसी ऐसे बिजनेस से, एसएससी की स्पाउस को किसी ऐसे बिजनेस से फायदा मिलता है, तो जितना भी उसको फायदा मिलता है वो सारा का सारा एसएससी की इनकम में ऐड हो जाता है और उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है। सो लेट मी रिपीट दिस, इफ एन एसएससी ट्रांसफर हिज एसेट्स टू स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन। यहाँ पर एक और सेकंड केस है कि अगर एसएससी कोई भी अपनी एसेट अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है बिना पैसे के या फिर बिना किसी डाइवोर्स सेटलमेंट के केस के, ठीक है, तो वो जो एसेट से जो इनकम होती है वो एसएससी की इनकम में ऐड हो जाती है और एसएससी को ही उस पर टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ इज लाइक बहू जिसे हम कहते हैं। तो इफ एन एसएससी ट्रांसफर इज एसेट्स टू हिज डॉटर इन लॉ, अगर एसएससी कोई भी एसेट अपनी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर करता है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो उस एसेट्स पे ट्रांसफरर का ही अधिकार होगा और ट्रांसफरर ही उस पे टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रांसफरर ऑफ एसेट्स टू अदर पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अगर हम अपनी एसेट किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन उससे फायदा हमारी स्पाउस को हो रहा है, तो उसके केस में क्या होगा, इफ एन एसएससी ट्रांसफर इज एसेट्स टू सम अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर एसएससी अपनी एसेट्स को किसी दूसरे इंसान या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बिना किसी पैसे के ट्रांसफर कर देता है इमीडिएट या डेफर्ड बेनिफिट और अपने स्पाउस के लिए, तो उस इनकम पर एसएससी को टैक्स देना होगा और वो इनकम एसएससी की इनकम में ही ऐड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। If individual transfer any asset to his spouse or son's wife, directly or indirectly, and such asset is inevitable by transferring in such business, कि अगर इंडिविजुअल ने कोई एसेट अपनी स्पाउस को ट्रांसफर करी या अपनी बहू को ट्रांसफर करी, ठीक है, और उन्होंने उस एसेट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस एसेट से जो इनकम हो रही है
वो एसएससी की इनकम मानी जाएगी और एसएससी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ट्रांसफरर ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयर ऑफ ट्रांसफरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड आप समझते हैं ना, 18 साल से छोटा बच्चा। ठीक है। तो जो इनकम होती है माइनर चाइल्ड की, वो अपने पेरेंट्स की इनकम में ही ऐड होती है। अगर हमारा चाइल्ड मेंटली अनफिट है या फिजिकली डिसेबल है तो उसकी जो इनकम होगी वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस और है, जैसे कि इफ पेरेंट्स की मैरिज है, सबसिस्ट है, तो इनकम उस पेरेंट के अकाउंट में ऐड होगी जो कि ज्यादा कमाता है। ठीक है। अगर सबसिस्ट नहीं है तो उस पेरेंट के अकाउंट में ऐड होगी जिसने कि प्रीवियस ईयर में बच्चे को संभाला था। ठीक है, जिसके पास बच्चा रहता था। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दी हुई थी कि अगर बच्चे को उसके मैनुअल वर्क से, छोटे मोटे किसी काम से कोई इनकम होती है तो वो उसके खुद के अकाउंट पे चली जाएगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और अगर कोई स्किल के लिए कोई छोटी मोटी इनकम होती है तो वो भी उसके अकाउंट पे चली जाएगी, उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा और ना ही पेरेंट्स के में ऐड होगा वो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टू हिंदू डिवाइडेड फैमिली। अगर कोई एसएससी अलग से ली हुई अपनी एसेट को हिंदू डिवाइडेड फैमिली में, जिसका कि वो मेंबर है, ट्रांसफर कर देता है तो वो इनकम उसकी ही खुद की इनकम होगी, उस पर हिंदू डिवाइडेड फैमिली टैक्स नहीं भरेगी। अब एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो कि जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ डील करता है, लेकिन वो जो जिस बंदे से डील कर रहा है ना, वो एक असली बंदा ही नहीं है, तो उसको बेनामी ट्रांजेक्शन कहते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन होती है ना, ये मोस्टली टैक्स को अवॉइड करने के लिए की जाती है। और जब असेसिंग ऑफिसर को कोई ऐसी बेनामी ट्रांजेक्शन मिलती है तो वो बेनामीदार से कुछ नहीं वसूल सकता, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जिस बंदे की वो ट्रांजेक्शन मिली है ना, वो उससे सारा सारा टैक्स वसूलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको 1% भी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।